आज हम कोलकाता की फेमस क्लब कचौरी बनाएंगे, जो कि एक तरह की पूरी होती है जिसके अंदर आलू और कद्दू की सब्जी को सर्व करके खाया जाता है। तो यहाँ पर इस क्लब कचौरी को बनाने के लिए पहले हम इसका डो रेडी करेंगे। तो इस डो को बनाने के लिए मैंने ली हुई है 1 कप उड़द दाल, और इस उड़द दाल को मैंने पानी में पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद मैंने इसको पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था, ताकि ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 घंटे के बाद आपको इसमें से सारा पानी निकाल लेना है, और इस दाल को आप वापस एक बार वॉश कर लीजिए ताकि इसमें जो भी स्मेल है वो निकल जाए। और फिर इस उड़द दाल को हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे। इस रेसिपी में आप चाहो तो इस उड़द दाल के साथ साथ आप थोड़ी सी चना दाल या फिर मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 हरे मिर्च, जिसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। आपको इसे कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप यहाँ पर हरे मिर्च की मात्रा भी कम ज्यादा कर सकते हो। और फिर इसमें जाएगा 1 इंच अदरक यानी कि जिंजर। अब बस हमें इसको अच्छे से ग्राइंड करना है और इसकी पेस्ट रेडी करनी है। इसको आप पहले ऐसे ही थोड़ा सा पीस लीजिए, यानी कि अभी फिलहाल पानी या फिर दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर जब ये दाल थोड़ी सी पिस जाए उसके बाद आप चाहो तो इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस हमें इसको वापस पीसना है और इस पेस्ट को हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है। यदि आप इस पेस्ट को एकदम ही स्मूथ बनाओगे तो फिर आपकी जो कचौड़ी है उसके ऊपर उतना अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। और अगर इस पेस्ट में उड़द दाल के बड़े बड़े दाने रह जाएंगे तो आपकी जो कचौड़ी है उसमें बीच बीच में छेद पड़ जाएंगे और उसमें से काफी सारा वो तेल पी लेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस पेस्ट को आपको हल्का सा ही दरदरा रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पेस्ट है ये बनकर रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल इस प्रकार की होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में या फिर एक परात में आपको लेना है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहो तो मैदा को एक बार छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसे हम रवा भी कहते हैं। वैसे तो इसमें आप कोई भी सूजी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मोटी वाली सूजी अवेलेबल हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सूजी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कचौरी है ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बन सके। अब इसी में हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा। यहाँ पर हींग का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है। अब बस हमें यहाँ पर सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स करना है और इसके बीच में हम इस प्रकार से एक गड्ढा बनाएंगे। अब जो उड़द दाल की पेस्ट हमने रेडी की हुई थी वो हमें यहाँ पर इसमें डालनी है। सारी की सारी पेस्ट एक साथ मत डालना, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालते जाइए। और बस फिर आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो रेडी करना है। अब ये जो डो हम बना रहे हैं इसको आपको थोड़ा सा सख्त रखना है, लेकिन आप इसको उतना भी सख्त मत रखिएगा कि फिर आपको कचौरी को बेलने में दिक्कत हो। ये जो पेस्ट हमने बनाई हुई थी इसी से ये डो बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन बाय चांस यदि आपको लगता है कि आपको पानी की जरूरत है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल सकते हो। ये जो क्लब कचौरी हम बना रहे हैं ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस कचौड़ी को घर पर बनाओगे तो आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगी। चलिए, यहाँ पर जो डो है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच तेल ऐड करेंगे और फिर उस पर तेल लगाने के बाद हम इस डो को वापस थोड़ा सा मसलेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। चलिए, यहाँ पर जो कचौरी बनाने का डो है ये रेडी हो चुका है और ये इस प्रकार से हल्का सा सख्त रहना चाहिए। तो अब इस डो को हमें गीले कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि ये सूख ना जाए, और इस डो को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और जब तक ये डो रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए आलू और कद्दू की एक जबरदस्त सब्जी बनाएंगे। तो इस सब्जी को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए पंचफोरन मसाले। तो बेसिकली ये जो पंचफोरन मसाले होते हैं ये 5 अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं जिनको एक साथ यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है 1/4 टीस्पून सरसों, 1/4 टीस्पून मेथी दाना जिसको फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। फिर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, और फिर यहाँ पर जाएगा 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी और काले तिल बिल्कुल सीता गीता राम श्याम की तरह होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर कलौंजी का इस्तेमाल करना है। चलिए, ये जो पंचफोरन मसाले है ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको लेने हैं 3 टमाटर और इनको आप इस प्रकार से रफली चॉप कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है जिसको मैं बीच में से कट कर रहा हूँ। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर हरे मिर्च की मात्रा कम रख सकते हो।
और इसी के साथ हमें यहाँ पर लेना है 1 इंच अदरक यानी कि जिंजर, और इसको भी हम इस प्रकार से रफली चॉप करेंगे। अब हमें इन तीनों को एक मिक्सर जार में डालना है और इसकी एक प्यूरी रेडी करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टोमेटो प्यूरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। फिर आपको यहाँ पर लेने हैं 2 आलू। ये कच्चे आलू ही है जिसके स्किन को मैंने निकाल के रखा हुआ था, और इन आलूओं को भी हम रफली चॉप करेंगे। आलूओं को आपको इस प्रकार से मीडियम मीडियम टुकड़ों में कट करना है। अब इस सब्जी को फटाफट से बनाने के लिए हम इसको एक प्रेशर कुकर में बनाएंगे, और इस प्रेशर कुकर में हमें डालना है 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब जो पंचफोरन मसाले हमने रेडी किए हुए थे उसमें से आपको 1 बड़ी चम्मच मसालों का इस्तेमाल करना है, और जो बाकी का पंचफोरन मसाला है उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। अब हम इन सभी को अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे, और जब ये एक बार अच्छे से स्प्लैटर हो जाए तब जो टोमेटो की प्यूरी हमने रेडी की हुई थी वो हमें यहाँ पर इसमें डालनी है। अब इस टमाटर की प्यूरी को भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। जब ये प्यूरी एक बार अच्छे से पक जाए तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाला ऐड करने वाले हैं। तो पहले इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि इसमें एक बहुत ही अच्छा कलर आ पाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर जिसे हम ड्राई मैंगो पाउडर कहते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज्यादा कर सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन चला नहीं जाता और इसमें से तेल नहीं छूटने लगता। ये जो सब्जी हम बना रहे हैं ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। जब मसाले अच्छे से पक जाए तब जो आलू को हमने कट करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम कद्दू। मैंने हरे वाले कद्दू का इस्तेमाल किया हुआ है जिसकी स्किन को मैंने निकाल कर रखा हुआ था। आप चाहो तो कद्दू को स्किन के साथ भी रख कर पका सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी, ताकि इन सभी का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। यदि आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा। अब बस हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हमें यहाँ पर इसमें डालना है पानी। तो इसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया हुआ है, और फिर हम इसको एक बार वापस मिक्स करेंगे। अब हम इस कुकर को ढकेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर 3 सीटी तक पकाना है। अगर आप इससे ज्यादा इस सब्जी को पकाओगे तो जो आलू और कद्दू है वो एकदम ही गल जाएंगे। 3 सीटी हो जाने के बाद आप गैस को बंद कर लीजिए, और फिर इस कुकर के अंदर जो भी प्रेशर है उसको अपने आप ही रिलीज होने दीजिए। जब तक इस कुकर में से प्रेशर रिलीज होता है तब तक हम कचौरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे डो को भी रेस्ट किया 15 से 20 मिनट हो चुकी है। तो इस डो को हमें वापस 1 मिनट के लिए मसलना है, और फिर हम इस डो में से ऐसे मीडियम साइज के बॉल्स रेडी करेंगे। और इसी प्रकार से मैंने पूरे डो में से ये सारे बॉल्स रेडी करके रखे हुए हैं। क्या कोई ये गिन कर बता सकता है कि हम इतने डो में से कितनी कचौरी बना पाएंगे? अब इस लोई को बेलने के लिए आपको सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एक चकले के ऊपर या फिर किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई करना है, और फिर इसके ऊपर हम इस लोई को रखेंगे और इसको हमें बेलना है। इसको आप हल्का सा मोटा ही बेलिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसको बेल दिया है, और ये इस प्रकार से थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से हमें बाकी सारी कचौरी को भी बेलना है। अब आपको एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेना है तेल। इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, और जब ये एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तब हम कचौरी को फ्राई करेंगे। यदि आपका जो तेल है वो उतना गर्म नहीं होगा तो फिर जो कचौरी है ये उतनी फूल नहीं पाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो तेल है वो अच्छे से गर्म रहना चाहिए। एक बार जब ये तेल की ऊपर की तरफ आ जाए तब आपको क्या करना है कि एक कलछी की सहायता से या तो आप इसको इस प्रकार से दबाते जाइए, या फिर इसके ऊपर आप तेल को ऐसे उछालते रहिए, और ऐसा करने से ये जो कचौरी है एकदम ही अच्छे से फूल जाएगी। देखा कितनी आसानी से ये जो कचौरी है ये फूल चुकी है। तब हम इसको पलट लेंगे। इसको फ्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कचौरी है ये फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसको आप एक टिश्यू पेपर या फिर एक एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लीजिए ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी प्रकार से आपको सारी कचौरी को बनाकर रेडी करना है। चलिए, हमारे प्रेशर कुकर में से भी सारा प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुका है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, और अब सबसे आखिर में हमें इसमें डालनी है 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी।
कसूरी मेथी को आप इस प्रकार से हाथों में रखकर इसे क्रश करके ऐड करिए। कसूरी मेथी का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो हो सके तो आप भी कसूरी मेथी जरूर इस्तेमाल करिए। और फिर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आप चाहो तो इसमें से कुछ आलू और कद्दू को इस प्रकार से थोड़ा सा मैश कर सकते हो, ताकि ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो लीजिए, यहाँ पर ये गर्मा गर्म आलू और कद्दू की जबरदस्त सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तब हम इसको सर्व करेंगे और इसी के साथ जो कचौरी हमने रेडी की हुई है वो भी हम इस पर रखेंगे। इस क्लब कचौरी को सर्व करने का भी एक तरीका है। तो ये जो कचौरी है इसके बीच में पहले आपको इस प्रकार से एक छेद बनाना है और फिर इसके अंदर आप इस सब्जी को डालकर इसे सर्व कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये क्लब कचौरी की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपको और कौन कौन सी रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो।